So let's solve the problem statement. Exercise 2.29. A spherical capacitor consists of two concentric spherical conductors. ठीक है, तो the diagram has been given and there are two concentric spheres, and here the internal radius is R2 and outer radius is R1. Okay, और on outer surface we have positive charges and total charge is given as, it is not given, I guess, is it? No. Let's say total charge at the outer surface is Q. So the total charge at inner surface would be minus Q. Okay, fine. So now we are supposed to find the capacitance of this capacitor. This is the positive plate and this one is negative plate. Okay, great. Let's say this surface is defined as surface A and this one is surface B. In order to find the capacitance of this capacitor, the C would be Q upon V. What is V? Potential difference between these two surfaces, VA minus VB. तो पहले VA निकाल देते हैं, फिर VB निकाल देते हैं, and then we will find a difference of VA and VB. तो थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें डिस्कस कर ली जाएं. जैसे मान लिया कोई एक सरफेस है, कंडक्टिंग सरफेस है, स्फेरिकल. मान लिया ये चार्ज Q है और ये इसका सेंटर है. इस सेंटर से मान लिया x डिस्टेंस पे, तो स्फेयर से के सेंटर से x डिस्टेंस पे अगर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, अगर ये Q है तो VA would be 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon x. This is our equation number 1. Suppose the radius is R, capital R, और रेडियस पे, सरफेस पे अगर पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है तो क्या होगा. मान लिया ये पॉइंट B है, VB 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. This is your equation number 2. Let's say इसके अंदर पॉइंट C है, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट, तो VC की वैल्यू क्या होगी, 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. यानी कि जो सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वही इस सरफेस के अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं हर जगह पे पोटेंशियल यही होगा. इट मींस सरफेस, इनसाइड द सरफेस the potential difference between any two point will remain 0. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स की बातें हैं. अगर आपको पता है then it's very good, और नहीं पता है तो किसी एक सेशन में मैं इसको पूरी तरह डिराइव करके आपको समझा दूंगा. ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्वर्सेशन जो हमने आपके साथ की हुई है, इसी चीज़ को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे. एंड विद दिस कॉन्सेप्ट वी विल ट्राई टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो पहले VA निकालते हैं.
इसके ये जो सरफेस है इस पर जो चार्ज Q है, इसके चलते इसका अपना रेडियस क्या है, R1 है। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 होगा। और इसके अंदर जो सरफेस है जिस पर माइनस चार्ज Q है, उसके लिए, इस सरफेस के लिए ये पॉइंट एक एक्सटर्नल पॉइंट हुआ। और उस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस क्या है, R1 है, यानी कि ये 0 आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको 0 लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है कि VB निकालते हैं। जो सरफेस VB है, जो सरफेस B है, इस पर अपना चार्ज क्या है, माइनस Q है। तो माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। और इसके आउटर सरफेस पर जो है, इसके चारों तरफ जो हमारा स्फीयर है, उसके लिए ये तो इनसाइड पॉइंट हुआ ना, इसके अंदर का पॉइंट हुआ। और इसके अंदर जो भी पॉइंट्स है हर जगह पर पोटेंशियल बराबर ही होगा। एंड व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पोटेंशियल, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। इस तरीके से हमने VA का पोटेंशियल निकाला और अभी हमने VB का भी पोटेंशियल निकाल लिया। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक, अच्छे से हमने लिख लिया इसे, सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर की ओर होगी, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। यही हमने सीखा है। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल हुआ VA माइनस VB हमें कैलकुलेट करना होगा। VA ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, तो VA माइनस VB 0 माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। आई होप आपको ये चीज़ें ठीक से समझ में आ रही होंगी। अच्छी बात है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि बाहर यहाँ पर माइनस है। पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ठीक, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक, VA माइनस VB। अब तो निकाल सकते हैं ना कैपेसिटेंस आसानी से। Q अपॉन Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 R1 माइनस R2। Q से Q कैंसिल हुआ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ठीक है, ये हमारी C की वैल्यू आ गई। आई गेस यही प्रूफ करना है। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 R1 माइनस R2। R1 क्या है, आउटर रेडियस। ठीक है, तो
आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।